अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली अंसारी और आप लोग देख रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। आप सभी को रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो, रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी ट्रांसमिशन पूरे रमज़ानुल मुबारक चलती रहेगी। आप सभी से गुजारिश है कि हमारी ट्रांसमिशन पर आएँ, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रियाज अंसारी साहब, तो उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी चांद बहुत बहुत मुबारक हो, रमज़ान मुबारक की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला ने एक दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में फिर से अपना बहुत ही प्यारा महीना जो बरकतों का, रहमतों का, अज़मतों का, रिफ़तों का हामिल है, अल्लाह ताला ने हमें वो महीना दोबारा हमारी ज़िंदगी में हमें देखना नसीब किया। और मेरी तरफ से भी अहले ईमान को, अहले इस्लाम को, पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को रहमतों और अज़मतों का यह महीना बहुत बहुत मुबारक हो, इसका आगाज़ मुबारक हो। खैर मुबारक। सर, जैसे ही आपके घर में या फिर जैसे रमज़ान आता है तो आपकी एक्टिविटीज़ उसको लेकर फिर क्या होती हैं, जैसे चांद नज़र आ जाता है रमज़ान का? सबसे पहली जो चांद देखने के बाद हम लोग उसका आगाज़ करते हैं तो वो ये है कि जैसे ही रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आता है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दिल में एक अजीब किस्म की खुशी और राहत महसूस होती है। और ये कहने और बताने की बात नहीं होती, हर एक के चेहरे से आदमी को ये खुशी महसूस होती है। तो हम लोग फ़ौरन एक तो ये है कि मैं अपने वालिदैन को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान मुबारक का चांद देखकर मैं उनको मुबारक दूँ। फिर अपने जो करीबी दोस्त हैं उनको मुबारक दूँ, और फिर उसकी हम तैयारी शुरू कर देते हैं, तरावियों के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं रमज़ान मुबारक का चांद देखने के साथ ही। मेरा जो आज का मेन सवाल है, और ये तमाम ऑडियंस को भी हम आज बताएंगे कि तरावी जो है ये किस हद तक इम्पोर्टेंट है। हमारे इस्लाम के अंदर ही काफ़ी मसलक हैं, आपको पता होगा, इस बात से बाखूबी आगाह होंगे कि हमारे मसलक हैं वो ये नहीं मानते तरावी को, कि हम नहीं पढ़ते। तो इसको किस हद तक ये इम्पोर्टेंट है? कुरान मुक़द्दस में पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने रोज़ों की फ़र्जियत कहाँ पे हुक्म दिया है। रोज़ों की फ़र्जियत के बारे में सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अहले ईमान से खिताब करते हुए कहा, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज किए गए थे। और साथ ही अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया कि ये इबादत जो है ये बदनी इबादत है, तो इस बदनी इबादत में आपको फ़ायदा क्या होगा। हर इबादत के अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़ायदे रखे हैं। और सर, इस बात से आप ये नोट कर सकते हैं कि रमज़ानुल मुबारक और रोज़े अल्लाह ताला को कितने पसंद है कि तमाम उम्मत पर जितनी भी कौमें आई हैं सभी पर फ़र्ज किए गए रमज़ान। मतलब जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें, उन पे सब पे रोज़े फ़र्ज थे। तादाद मुख्तलिफ थी। अभी जो हमारे यहाँ मसीह हजरात हैं, हमारे भाई ईसाई, वो 40 रोज़े रखते हैं। हिंदुओं में भी इवन जो जिनका मज़हब कोई नहीं है या उनका मज़हब एक हिंदुस्तान के रहने वालों तक है, वो भी रोज़े अपने उसमें भी रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने बाकी इबादत जितनी भी बताई हैं कुरान मुक़द्दस में, उनके फ़ायदे नहीं बताए, उनका मकसद नहीं बताया कि इनका मकसद ख़ास तौर पर क्या। नमाज के बारे में बताया कि नमाज जो है ये पढ़ने से फलाह हासिल होती है, कामयाबी हासिल होती है। लेकिन ख़ास तौर पर जो रोज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनका क्या मकसद है, तो फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी बनना अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। मुत्तकी एक बहुत समंदर अपने अंदर समेटे हुए लफ्ज़ है। मुत्तकी का मतलब होता है कि आदमी अल्लाह से डरने लगे। जब आदमी डरेगा तो वो हुकूकुल्लाह भी पूरे करेगा और हुकूकुल इबाद भी पूरे करेगा। तो ये तक़वा जो है ये इतना अहम लफ्ज़ है कि इसमें पूरा दीन समा जाता है। मुत्तकी आप हैं तो सच बोलते हैं, आप मुत्तकी हैं
تو دوسروں کا حق نہیں کھاتے. اب متقی ہیں تو دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. اب متقی ہیں تو نمازی ہیں. اب متقی ہیں تو حج کرتے ہیں. اب متقی ہیں تو بھوکے رہتے ہیں اور پھر اللہ کی رضا کے لیے شام تک انتظار کرتے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پوچھا کہ تراویح، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلک جو ہے وہ تراویح کو نہیں مانتے یا نہیں پڑھتے. ہاں، مختلف جو ہمارے مسالک ہیں تو ان میں تعداد کے لحاظ سے تھوڑا اختلاف ہے. باقی تراویح کو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیام اللیل جو ہے یہ رمضان مبارک کے مہینے میں قیام کرنا، یا رات کو کھڑے ہونا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک سننا، قرآن پاک پڑھنا اور نوافل ادا کرنے، اور یہ سب کے لیے سب مسالک کے نزدیک بالکل ٹھیک ہے اور کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تعداد کا اختلاف ہے. حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ جو چار مسالک ہیں، جو امام ہیں بڑے ائمہ اکرام، ان کے ماننے والے 20 تراویح پڑھتے ہیں. صحیح. اور دو صرف مسالک ایسے ہیں، ایک اہل حدیث اور دوسرے اہل تشیع. یہ دو جو مسالک ہیں یہ 8 تراویح پڑھتے ہیں. تراویح جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے.